क्या सरसों में गिरावट अभी जारी रहेगी या बाजार फिर से तेजी पकड़ सकता है? आज लगभग सभी बड़ी मंडियों में भाव टूटे हैं, लेकिन किसानों के पास स्टॉक तेजी से घट रहा है और अच्छी क्वालिटी की सरसों भी कम बची है। आखिर बाजार किस दिशा में जाएगा? पूरी रिपोर्ट अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार साथियों, मैं मनीष और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट 24। आज घरेलू सरसों बाजार में अधिकांश प्रमुख मंडियों में हल्की गिरावट देखने को मिली है। गिरावट बड़ी नहीं रही, लेकिन कमजोर खाद्य तेल बाजार और मिलों की सीमित खरीदारी के कारण पूरे दिन बाजार दबाव में रहा। अगर प्रमुख मंडियों के भाव की बात करें तो जयपुर में 8,325 रुपए, दिल्ली में 8,100 रुपए, भरतपुर में 7,850 रुपए, चरखी दादरी में 8,125 रुपए और अलवर में 7,900 रुपए प्रति क्विंटल पर सरसों के भाव रहे। लगभग सभी प्रमुख मंडियों में हल्की कमजोरी देखने को मिली। आज देश भर में करीब 2,50,000 बोरी सरसों की आवक हुई है, जो सामान्य स्तर पर रही, यानी फिलहाल बाजार में सप्लाई संतुलित बनी हुई है। अब बात करते हैं बड़े प्लांटों की। अडानी बूंदी और अडानी अलवर में भाव 8,300 रुपए रहा, जबकि गोहाना प्लांट ने 8,350 रुपए का भाव दिया। सबसे ऊंचे भाव सलोनी प्लांट में रहे, जहां सरसों 9,025 रुपए से 9,075 रुपए प्रति क्विंटल तक खरीदी गई। वहीं पतंजलि प्लांट की भाव 8,225 रुपए रहा। इससे साफ है कि अच्छी क्वालिटी की सरसों की मांग अभी भी बनी हुई है। अगर सरसों खल यानी डीओसी की बात करें तो भाव 24,300 रुपए से 25,500 रुपए प्रति टन के बीच रहे हैं। वहीं सरसों तेल में दबाव बना रहा। मोरना एक्सपेलर तेल 1,680 रुपए, दिल्ली में 1,650 रुपए और जयपुर में 1,646 रुपए रहे और चरखी दादरी में 1,635 रुपए प्रति 10 किलो पर रहे हैं। कच्ची घानी तेल भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है। अब सवाल है कि बाजार पर दबाव क्यों है? दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोया तेल और पाम तेल की कमजोरी का असर घरेलू बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। विदेशी बाजार नरम होने से मिलें भी सीमित खरीदारी कर रही हैं, जिससे सरसों और सरसों तेल दोनों दबाव में है। लेकिन बाजार का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसानों के पास सरसों का स्टॉक लगातार घट रहा है और अच्छे क्वालिटी की सरसों सीमित मात्रा में बची है। यही वजह है कि फिलहाल बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना कम मानी जा रही है। यदि विदेशी खाद्य तेलों में सुधार आता है और घरेलू मांग बढ़ती है तो सरसों के भाव फिर से मजबूत हो सकते हैं। फिलहाल बाजार की आगे की चाल 3 बातों पर निर्भर करेगी: विदेशी खाद्य तेलों की दिशा, घरेलू मिलों की खरीदारी और रोजाना होने वाली आवक। कुल मिलाकर आज बाजार में हल्की गिरावट जरूर रही, लेकिन घटते स्टॉक और अच्छी क्वालिटी की सीमित उपलब्धता बाजार को मजबूत आधार दे रही है। इसलिए फिलहाल बड़ी गिरावट की संभावना कम दिखाई देती है। ऐसे ही सटीक और भरोसेमंद कृषि एवं कमोडिटी बाजार अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यूज मार्केट 24 के साथ। धन्यवाद।